कक्षा 10 के पाठ सरस्वती वंदना पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने सरस्वती वंदना का सस्वर पाठ किया और इसके बाद हमने हिंदी में सरस्वती वंदना का भावार्थ और अनुवाद किया। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं शब्दार्थों पर और प्रश्नोत्तरों पर। तो कक्षा 10 की पुस्तक से सरस्वती वंदना पर हम चर्चा कर रहे हैं। शब्दार्थ किसी भी भाषा को समझने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। यदि हमारे पास शब्द भंडार है तो हम उस भाषा में तुरंत ही अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के लिए अगर हमारे पास शब्द भंडार नहीं है तो हम किसी भी दूसरी भाषा से उस भाषा में अनुवाद नहीं कर पाएंगे और ना ही उसके अनुवाद को समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप जो भी पाठ पढ़ते हैं तो उसके शब्दार्थों को आप याद कीजिए। प्रथम पाठ के शब्दार्थों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है भगवती। भगवती शब्द का अर्थ है हे देवी। भगवती शब्द से संबोधने रूपम, शब्द संबोधन के रूप में आया है और भगवती शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और संस्कृत साहित्य में आप देखें तो भवान शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है और भगवती शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। किसी भी महिला को या स्त्री को हम कहते हैं तो भगवती कहकर बुलाते हैं और किसी भी पुरुष को यदि हम कहते हैं तो भद्र पुरुष या भवान कहकर उसे संबोधित करते हैं। भवान यानी आप और भगवती भी आपके रूप में ही हम इसे संबोधित करते हैं। हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी सुर भारती। सुर भारती, सुर की देवी, शब्द की अधिष्ठात्री देवी को सुर भारती कहा गया है। नाद ब्रह्ममयी, जिसका नाद ब्रह्म के समान है, यानी वाणी का उच्चारण जो है उसे हमने ब्रह्म के रूप में माना है। कहते हैं कि शब्द शब्द में भेद है और शब्द शब्द जो है वो ब्रह्म के समान होता है। इसके बाद कहते हैं वागीश्वरी। वागीश्वरी का भी अर्थ यही है कि वाणी की देवी। इसके बाद आता है शरण्या, यानी शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या, जिनसे तीनों लोक धन्य हो जाएं, ऐसी त्रिभुवन धन्या। सुरमुनि वंदित चरणा। सुर मानी देवता, मुनि यानी ऋषि मुनि, वंदित चरणा, जिनके चरणों की वंदना करते हैं। इसके बाद आता है नवरस मधुरा, यानी जो हास्य, वीर, करुण, रौद्र इत्यादि काव्य के 9 रस हैं वो भी माँ सरस्वती की कृपा से ही, मधुर रस जो है वो माँ सरस्वती की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है कविता मुखरा, यानी कविता के रूप में वो मुखर होती हैं, यानी कविता के रूप में ही वो हमारे मुख से उच्चारित होती हैं। फिर शब्द आता है स्मित रुचि रुचिराभरणा। स्मित रुचि, स्मित रुचि जो कहते हैं एकदम स्मित यानी मंद मंद मुस्कुराहट युक्त जो छवि है उसे कहा गया है और इसे मां सरस्वती का आभूषण माना है। आभरणा, आभरण यानी आभूषण या गहने जो हम पहनते हैं। आभरणों से कहते हैं स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है और अधिकतर स्त्रियां आभूषण इसीलिए पहनती हैं ताकि उनके सौंदर्य में वृद्धि हो। इसी प्रकार से छंद अलंकार युक्त काव्य में वृद्धि होती है तो उसे हम आभूषण या अलंकार कहते हैं। इसके बाद आता है आसीना भव, यानी उपविष्टा भव, यानी बैठी हुई या विराजित हुई। मानस हंसे, मन रूपी सरोवर में, मान सरोवर में हंस के समान। इसके बाद आता है कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे, यानी कुंद नामक पुष्प के समान जो श्वेत वर्ण का होता है, हिम जो श्वेत वर्ण का होता है, बर्फ जिसको आप कहते हैं हिंदी में, और चंद्रवत चंद्रमा के समान शुभ्र वर्णा है। और हे चमेली, बर्फ व चंद्रमा के समान। कुंद जो पुष्प है उसको चमेली का पुष्प भी कहते हैं। जड़ताम, जड़ता का मतलब है बुद्धि की जड़ता यानी अज्ञानता। जड़ बुद्धि वाला कहते हैं व्यक्ति सीख नहीं सकता, तो बुद्धि की इस जड़ता को मां सरस्वती हर लेती हैं। तो जड़ताम का मतलब है बुद्धि की जड़ता। बोधि विकासम, यानी ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास। हर, हर मानी दूर करना, हरण करना। सित पंकज तनु विमले।
सित पंकज श्वेत कमल और तनु विमला रम्या पवित्रा, ये उनको संबोधित किया गया है इससे। और इसके बाद बताया गया है ललित कलामयी, हे ललित कला भी समन्विते, यानी समस्त ललित कलाओं से युक्त हे देवी, ये भी उन्हें संबोधित ही किया गया है। इसके बाद बताया है ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी कांति से युक्त। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में एक चमक होती है, चेहरे में एक चमक होती है, एक कांति होती है, तो वो ज्ञान की कांति मां सरस्वती के मुख पर शोभायमान है। और पद कमले, यानी चरणों को हम कमल के समान मानते हैं। किसी भी ईश्वर के चरण की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें कमल के समान कोमल और सुंदर मानकर उनकी वंदना करते हैं। मतिरा स्तमनो, यानी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है वो हमारी बुद्धि आप में स्थित रहे, आपके चरणों में स्थित रहे। तो ये है इसका अर्थ। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में 4 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 आपको उत्तर दिए जाते हैं, जिसमें से एक उत्तर का आपको चयन करना होता है और इसमें एक ही सही उत्तर होता है जिसका आपको चयन करना होता है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपने पाठ पढ़ा है, जो आपने सरस्वती वंदना पढ़ी है, इसी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, यानी मां सरस्वती को संबोधित किया है अनेक पदों के माध्यम से इस पाठ में, इस गीति में। तो इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, जिसमें 3 तो संबोधन है मां सरस्वती के, लेकिन एक जो है वो मां सरस्वती को संबोधित करके नहीं कहा गया है उसमें, या वो शब्द बिल्कुल अलग है, वो मां सरस्वती का संबोधन नहीं है। तो कौन सा है, हम इसमें से चयन करेंगे। पहला जो विकल्प दे रखा है वो है अ भगवती। तो जय जय हे भगवती सुर भारती, यहीं से एक कविता शुरू होती है, आपका ये गीति शुरू होती है। तो भगवती तो जो है वो संबोधन पद है। अब कहते हैं सुर भारती, सुर भारती भी पहली पंक्ति में ही आ जाता है। फिर कहते हैं कि वागीश्वरी, वागीश्वरी भी संबोधन ही है। इसके बाद आया मानस हंसे, तो मानस हंसे संबोधन जो है वो नहीं है, क्योंकि मानस हंस कहा गया है मन रूपी, हमारे मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान स्थित। तो ये एक उपमा दी गई है, ये मां सरस्वती का संबोधन नहीं है। तो यही इसका उत्तर होगा, मानस हंसे मां सरस्वती का संबोधन नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हुआ ई मानस हंसे। अब दूसरा आता है अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में मां सरस्वती के कितने संबोधन दिए गए, कितने संबोधन पद दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है कि कुल 10 संबोधन पद इसमें दिए गए हैं। तो इसका ई उत्तर आ जाएगा कि कुल 10 संबोधन पद दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। इस गीति में किसकी वंदना की गई है। तो ये जब हमने पूरा पाठ पढ़ा है तो हमें निश्चित रूप से पता है कि किसकी वंदना की गई है। वाणी की देवी की वंदना की गई है, मां सरस्वती की वंदना की गई है। 10 संबोधन शब्द दिए गए हैं, तो उन 10 संबोधन शब्दों में से ही एक संबोधन शब्द इसमें होना चाहिए और वही सही उत्तर होगा। चलिए चयन करते हैं हम। इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, वाग देव्या, दुर्गाया, भारत मातु, ललित कलाया। तो अब चारों की अगर हम समीक्षा करें तो पहली है वाग देव्या, बिल्कुल सही उत्तर है। वाणी की देवी मां सरस्वती की ही इसमें वंदना की गई है। अब अगर दूसरे गलत उत्तरों को हम देखते हैं तो दूसरा उत्तर है इसमें आ दुर्गाया, किंतु इस पूरी कविता में दुर्गा शब्द का कहीं भी जो है वो बात नहीं आई है, दुर्गा शब्द की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है, इसलिए ये गलत उत्तर है। इसके अलावा भारत मातु, भारत माता से संबंधित भी कोई चर्चा इस पूरी गीति में नहीं है, इसलिए ये जो शब्द दिया गया है ये भी गलत है, गलत उत्तर है। और ललित कलाया, हालांकि ललित कलाओं की चर्चा इस कविता के अंदर आई है, तो आप ये भ्रमित भी हो सकते हैं कि वाग देव्या लिखें या ललित कलाया लिखें। तो इसमें स्पष्ट रूप से हमें भेद करना है और ये देखना है कि ललित कलाया का मतलब होता है ललित कलाओं में या ललित कलाएं। तो ललित कलाएं तो ठीक है, लेकिन ललित कलाओं
के माध्यम से जो माँ सरस्वती की जो वंदना है, माँ सरस्वती को संबोधित नहीं किया गया है। तो जिसकी वंदना हम करते हैं, हम उसे संबोधित करके ही उसकी वंदना करते हैं। तो संबोधन शब्द जो है वो माँ सरस्वती के इसमें मात्र 10 शब्द आए हैं, जिसमें वाग देव्या यानी वाणी की देवी कहकर माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तो यही प्रथम उत्तर अ जो है वाग देव्या वो सही उत्तर है। आगे हम बात करते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें दे रखा है वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी, वागी प्लस श्वरी, तो ये शब्द नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। वाक प्लस ईश्वरी, वाक यानी वाणी और ईश्वरी यानी उसकी अधिष्ठात्री देवी वागीश्वरी, बिल्कुल सही उत्तर है। और ये व्यंजन संधि है जिसमें तृतीय वर्ण हो जाता है। अब आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं वाक ईश्वरी और वाग ईश्वरी में, लेकिन वाक ईश्वरी ही इसका संधि विच्छेद होगा और क को ग बाद में बनता है, इसलिए संधि विच्छेद के रूप में हम वाक ईश्वरी ही पद ग्रहण करेंगे। तो चौथे का उत्तर हुआ अ वाक ईश्वरी। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अर्थ है जिनका उत्तर हम बहुत ही छोटे से वाक्य में लिख सके, वह लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो है एक शब्द में हम उत्तर देते हैं, और लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हम लगभग एक पंक्ति में उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। हमें इनके रचनाकार का नाम बताना है कि इस गीति की रचना किसने करी। तो जहां पर आपके प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द आता है वहां पर हम उत्तर को इसमें फिट कर देते हैं वाक्य में, और पुनः इस वाक्य को वैसा की वैसा लिख देते हैं। तो जय जय हे भगवती सुर भारती तस्या गीते रचना हरि रामाचार्य कृत है। हरि रामाचार्य ने इसकी रचना की, या हरि रामाचार्य अस्य गीत्या अस्या रचनाकार हरि रामाचार्य अस्ति। अब आप देखिए दूसरा नंबर का जो प्रश्न आ रहा है, कति काव्य रसा सन्ति। इसमें स्पष्ट रूप से पूछा हुआ है कि केशांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। अब आगे ये भी पूछा गया है कि काव्य रस कितने होते हैं और 3 के आप नाम भी लिखें, किसी भी 3 के आप लिख दे नाम। तो काव्य रस होते हैं 9 काव्य रस माने गए हैं, क्योंकि कविता में भी आया है नवरस मधुरा कविता मुखरा। तो 9 रस हो गए नवरस। कति काव्य रसा, नव काव्य रसा सन्ति। और केशांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखतु, तो श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य ये हम लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर का प्रश्न आता है मानस हंस है इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुम शक्यते। हम इसके कौन कौन से 2 अर्थ कर सकते हैं? मानस हंस के कौन कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं? तो इसमें बताया है मानस सरोवरस्य स्थे हंसे। मानस मन रूपी सरोवर में हंस के समान, और दूसरा मम मनोरूपिणे हंसे च, और मेरे मन रूपी हंस, मन रूपी हंस भी कह सकते हैं, और मानस सरोवर में स्थित हंस भी इसकी संज्ञा हम ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रय लिखन्तु। सित पंकज यानी श्वेत कमल, इसके 3 पर्यायवाची शब्द हमको लिखने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं श्वेत कमलम, जो कि बिल्कुल सरल शब्द है, श्वेत कमलम, पुंडरीकम और सित पंकजम, ये 3 इसके शब्द हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद कुछ निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। इसका आपको इति पद्यम हिंदी भाषायाम अनुद्यताम, यानी इस पद्य का आपको, इस पद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है।
तो अनुवाद और भावार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। अनुवाद अक्षरशः होता है, जैसा कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है वैसा की वैसा हम हिंदी भाषा में बता दें कि इसमें क्या लिखा गया है। और अगर भावार्थ पूछा जाता है तो हम उसे थोड़ा सा खोल के उसे अच्छी तरह से समझाकर हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है दूसरी भाषा में। किंतु यहाँ अनुवाद पूछा है तो हम सामान्य रूप से ही अनुवाद करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है आसीना भव मानस हंसे कुंत तुहिन शशि धवले, इसका अनुवाद पूछा गया है। तो आप इसका अनुवाद लिख दीजिए कि चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मानस सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान रहें। श्वेत कमल के समान या सफेद कमल के पुष्प के समान हे सुंदर सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो, मेरी बुद्धि का विकास करो। बस इतना ही अनुवाद हमें लिखना है। इसके बाद एक और अनुवाद की बात आती है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, इसका भी हमें अनुवाद करना है। तो चलिए इसका अनुवाद देखिए क्या है। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली मां सरस्वती, हे कुंठा रूपी विष को नष्ट करने वाली मां सरस्वती, मूर्खता को, बुद्धि की जड़ता को नष्ट करने वाली मां सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि हमेशा स्थिर रहे। तुम्हारे चरण कमलों में मेरी बुद्धि हमेशा स्थिर रहे। बस इतना ही हमें अनुवाद करना है। अब इसके बाद एक और अनुवाद आता है, वो है त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद है, हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा भी आपके चरणों की पूजा की जाती है और श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से आप माधुर्य को देने वाली हो, मधुरता को देने वाली हो, कविता द्वारा आप मुखरित होती हो और मंद हंसी से युक्त, मंद स्मित हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। यानी आपका जो आभूषण है वो आपकी मंद स्मित छवि है। तो ये इसका अनुवाद होगा। तो हमने अभी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे कि किस तरह से 4 विकल्पों में से बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसमें से 4 विकल्पों में से हमको एक विकल्प का चयन करना है और उसका उत्तर देना है। अधिकतर जहां 4 विकल्प दिए गए होते हैं वहां पर 2 विकल्प तो हमें समझ में आ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन 2 विकल्पों के बीच में हम तय नहीं कर पाते कई बार कि इन दोनों में से कौन सा शब्द होगा। तो निश्चित रूप से जब आपने अगर पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा है और शब्दों को याद किया है तो आप तत्परता से तुरंत ही इसका उत्तर दे देंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो ये आपके ज्ञान पर आधारित प्रश्न है और जितना आप पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे तो आप इनका उत्तर दे पाएंगे। अनुवाद को आप बहुत अच्छे तरह से याद कर लें। प्रत्येक जो एक गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, इसमें सारे पद्यांश हैं, तो उन पद्यांशों को आप ध्यान से पढ़ें और उसके अनुवाद को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में अनुवाद ही पूछे जाते हैं। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न है, एक एक पंक्ति के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं और उसमें भी आपको पूरी पंक्ति जो प्रश्न में लिखी हुई होती है उसी में से कुछ शब्द लेकर आपको जो उत्तर वाले जो शब्द होते हैं वो इसमें फिट करके अपना उत्तर बनाना होता है। तो ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और निबंधात्मक प्रश्न में अनुवाद ही दिए गए हैं। तो जहां 2 अनुवाद दिए गए हैं निबंधात्मक प्रश्न में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसमें जब 4 या 3 अंतरे दिए गए हैं और एक जो मुखड़ा दिया गया है गीत का, तो आप चारों के ही अनुवाद याद कर लीजिए, क्योंकि चारों में से कोई सा भी अनुवाद आ सकता है। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य दे रखा है कि इयं वंदना गीति यूट्यूब इत्यादि स्थलेषु उपलभ्यते तथा श्रुत्वा अभ्यासं च कृत्वा विद्यालये यथावसरम प्रयोगः करणीयः।
यानी ये जो गीति है वो YouTube इत्यादि कई स्थलों पर भी दे रखी है गाकर, जिसमें बताई गई है। तो इसे आप सुने, इसका अभ्यास करें और विद्यालय में जब अवसर आपको मिलता है तो आप इसका प्रयोग करें। यानी कि प्रार्थना सभा में आप इसे गा सकते हैं, बाल सभा की जब शुरुआत होती है आप सरस्वती वंदना गा सकते हैं, और सांस्कृतिक समारोह में भी आप नृत्य प्रदर्शन के अवसर पर भी इस सरस्वती वंदना को लेकर गा भी सकते हैं और नृत्य भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सरस्वती वंदना आप सभी के लिए याद करने योग्य है और प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। प्रश्न ज्यादा नहीं है, मात्र 4 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और निबंधात्मक प्रश्न जहां 2 दे रखे हैं वहां आपको 4 निबंधात्मक प्रश्न याद करने हैं और उसमें मात्र आपको अनुवाद ही याद करना है। तो अगर आप सरस्वती वंदना को याद कर लेते हैं, इसके अनुवाद को याद कर लेते हैं, रुचि से प्रेम से पढ़ते हैं, तो ये पाठ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और इसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे।